बिस्तर की चादरें और तकियों के कवर्स कितने दिनों बाद बदलने चाहिए? रात को सोते वक्त तकिए को थपथपाने से क्या होता है? सर्दियों में चेहरे पर लोशन लगाकर सोने से क्या होता है? बिस्तर की चादरें और तकियों के कवर्स को इस्त्री करने से क्या होता है? जिन घरों में बच्चे बिस्तरों पर पेशाब करते हैं वहाँ क्या होता है? जो लोग पालतू जानवरों को अपने साथ सुलाते हैं उनके साथ क्या होता है? मोहतरम नाजरीन, दिन भर की थकावट के बाद अगर रात की पुरसकून नींद एक साफ सुथरे बिस्तर पर आए तो नींद का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और फिर थकावट का इलाज भी यही है कि आप अपना सर एक नरम से तकिए पर रखें और लेटकर मीठी मीठी नींद सो जाएं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तकिए पर आप सोते हैं वो आपको बीमार कर रहा हो और आपको उस बारे में पता भी ना हो। एक रिसर्च से साबित है कि बज़ाहिर साफ सुथरा दिखने वाला तकिया में टॉयलेट से 70,000 गुना ज़्यादा जरासीम हो सकते हैं। और मुश्किल ये है कि ये जरासीम इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते, बस खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। हकीकत तो ये है कि आपका बिस्तर सिर्फ आपकी ही पसंदीदा जगह नहीं बल्कि लाखों जरासीम, फफूंदी के ज़र्रात, आम आँख से नज़र न आने वाले वायरस भी यहाँ बसते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें यहाँ पनपने के लिए बेहतरीन माहौल भी मुयस्सर होता है। यानी आपके बिस्तर पर आपके साथ साथ आपके जिस्म की गरमाइश, पसीना, स्किन के डेड सेल्स और खाने के छोटे छोटे ज़र्रात भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जरासीम को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है। रिसर्च के लिए घरों से बज़ाहिर साफ सुथरे नज़र आने वाले तकिए लिए गए जो बरसों से ज़ेर इस्तेमाल थे, और रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि उनमें फफूंदी की मौजूदगी के शवाहिद मिले। चादरों और तकियों पर फंगस के ज़र्रात की तादाद की बात करें तो ये हर तकिए में अरबों और खरबों की तादाद में मौजूद हो सकते हैं। इतने ज़्यादा फंगस मौजूद होने की एक वजह ये हो सकती है कि रात को सोते वक्त ज़्यादातर लोगों के सरों से पसीना निकलता है। सर रखने की वजह से तकिया गर्म हो जाता है, जिसके बायस फंगस को फलने फूलने के लिए न सिर्फ गर्माइश मिलती है बल्कि ग़िज़ा और नमी भी मिलती है। मुंह से निकलने वाला राल और जिन बिस्तरों पर लोग बैठकर खाना खाते हैं, ऐसी चीज़ें फंगस की नशोनुमा की बेहतरीन और पसंदीदा जगह होती हैं। हमें ये नहीं कह सकते कि आपको बिस्तर पर बैठकर खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चादरें धोने पर ध्यान देना चाहिए। सच बताऊं तो ऐसे लोगों के लिए हफ्तेवार चादर धोना भी कम है। और हाँ, धोने के बाद तेज़ धूप में सुखाने से भी जरासीम काफ़ी हद तक मर जाते हैं। तकिए में मौजूद फंगस में सिर्फ इस वक्त हलचल मचती है जब हम अपने तकिए को बराबर करने के लिए उन्हें थपथपाते हैं, और यही वो अमल है जिसके ज़रिए फंगस पूरे कमरे में फैल जाता है। याद रहे कि अगर हम बिस्तर की चादरें और तकियों के गिलाफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी पर भी धोएं, तब भी उनमें मौजूद फंगस जिंदा रह सकता है। गिलाफ के अलावा अगर तकियों की बात की जाए तो उन तकियों को धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा करने से उनमें मज़ीद नमी पैदा हो जाती है, जिससे फंगस को फैलने फूलने में मज़ीद मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तकिए धोने से भी मसला हल नहीं होता तो फिर क्या किया जाए? हर हफ्ते नया तकिया तो नहीं ख़रीदा जा सकता। एक रिसर्च के मुताबिक हर 2 साल बाद तकिया बदल लेना चाहिए। जिन लोगों को कोई सांस से मुताल्लिक बीमारी है तो उन्हें हर 6 माह बाद नया तकिया ले लेना चाहिए। बिस्तर की चादरें कितने दिनों बाद बदलनी चाहिए? माहिरीन का कहना है कि हर हफ्ते चादर धोने और उसे इस्त्री करने से जरासीम बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अपनी चादरों को तवज्जो के साथ इस्त्री ज़रूर करें। अगर आप ज़्यादा बीमार रहते हैं तो फिर तो ये अमल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो आपको चादरों को बहुत तवज्जो के साथ तेज़ गर्म पानी से धोना चाहिए।
اگر آپ کا کوئی پالتو جانور آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر لیٹتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جراثیم اور فنگس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نہائے بغیر یا گندے موزے پہن کر یا چہرے پر میک اپ یا لوشن لگا کر بستر پر سو جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ جراثیم کو بیچ رات میں سنیکس فراہم کرتے ہیں۔